नमस्कार, रोशन भाव सिटी हलचल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को होली अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद। होली अष्टमी एक ऐसा त्यौहार है जो महिलाएं अपने बच्चों के लिए रखती हैं और आस्था यह भी है कि इससे उनके बच्चों की उम्र लंबी होती है। इस त्यौहार के दौरान मान्यता है कि व्रत रखा जाता है, निर्जला व्रत होता है और शाम को कथा सुनी जाती है और उसके बाद तारे को अर्घ देकर व्रत को विराम दिया जाता है। होली अष्टमी का व्रत माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए रखती हैं। इसके पीछे क्या कारण है, व्रत क्यों रखा जाता है, यह जानने के लिए सेक्टर 29 के मंदिर श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ मंदिर के पंडित राम नारायण ने बताया कि व्रत महिलाएं अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए रखती हैं, सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। महिलाएं पूरा दिन निर्जला रहकर यह व्रत को पूर्ण करती हैं। रात के समय तारों को अर्घ देकर व्रत पूर्ण माना जाता है। इसके बाद व्रत को विराम दिया जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि औलाद ना हो रही हो उस दौरान किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और साथ ही बच्चों की लंबी आयु के साथ साथ सुख समृद्धि के लिए भी होली अष्टमी का व्रत रखा जाता है। उन्होंने बताया कि हिंदू धर्म में सभी त्योहारों का विशेष महत्व है, उनमें से एक त्यौहार होली अष्टमी भी है। होली अष्टमी का व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए रखती हैं, सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। कहा यह भी जाता है कि इस दिन से दिवाली की शुरुआत हो जाती है। ये कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन ये व्रत किया जाता है। संतान की इच्छा के लिए माताएं अपने पुत्र की कामना आयु के लिए ये व्रत करती हैं और ये व्रत में होली माता का जप किया जाता है। ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः। ये 11 माला का पाठ करने से संतान की कामना पूर्ण होती है। जो संतान की इच्छा रखते हैं, इसका जाप करते हैं तो उन्हें अवश्य संतान प्राप्ति होती है। तो ये शाम के 4 बजे से लेकर और 6 बजे तक इसका शुभ मुहूर्त है, इसकी पूजा करनी चाहिए। किस लिए ये व्रत रखा जाता है? संतान की इसकी कथा क्या है, क्या इसके पीछे कारण? इसकी एक सेई माता होती है, उनका चित्र दीवार में लगा करके और फिर माता का पूजा किया जाता है। वैसे तो अब माताएं बहनें अपनी घर में ही कर लेती हैं पूजा, तो घर में बैठ करके और कथा मिलती है, इसका कथा पढ़ लेते हैं, अपने आप से करते हैं। ठीक है। इसका जो उद्यापन होता है तो पंडित जी को बुला करके पहले नवग्रह की पूजा करते हैं और फिर माता का उद्यापन करते हैं और इसको उस माता का वो जो चित्र होता है उसकी पूजा करके और संतान की कामना से करने के लिए करते हैं। कब ये व्रत खोला जाता है? इसके ये तारा के छाँव में, ये जब तारे देख करके फिर रात को ये व्रत खोला जाता है, चंद्रमा को उनको तारे में अर्घ देकर। हर वर्ष कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को होली अष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। तारों को देखने के लिए शाम का समय 6:03 निर्धारित है और होली अष्टमी के दिन चंद्रोदय समय 11:29 पर रहेगा। इसके विषय में महिलाएं होली अष्टमी की कथा सुनती हैं और अपने व्रत को विराम देती हैं। होली माता का फास्ट रखा है तो उसके लिए सामान लिया है। ये सेम करवा चौथ की तरह ही होता है, इसमें पानी नहीं पीना होता है। शाम के टाइम तारे को देख के व्रत जो है वो खोलना होता है। तो ये होली माता का व्रत किस लिए रखा जाता है? बच्चों के लिए रखा जाता है, उनकी एज के लिए, वो सुखी रहें, ठीक रहें। व्रत रखा आपने? होली माता का। तो आज किस तरह का व्रत होता है? ये कब? ये पूरे दिन का व्रत होता है। शाम को इसको 4 बजे पूजा की जाती है, फिर शाम को करते हैं और फिर बच्चों को खाना खिला के जैसे फिर हम खाना खा सकते हैं। ये बच्चों की लंबी उम्र के लिए है जी। रात को तारा देख के? हाँ जी, चांद तारा देख के खाते हैं। हाँ जी, तारे देखने पड़ते हैं, इसमें अर्घ देते हैं ना इसमें। हाँ जी। कितना मुश्किल व्रत होता है? कुछ भी नहीं है जी, कुछ भी मुश्किल नहीं है जी। बच्चों के लिए तो कुछ भी नहीं है जी, अपने बच्चों के लिए। इससे हम अपने व्रत की पूजा करेंगे और फिर तारों को पानी देके हम अपना व्रत खोलेंगे। इससे बच्चों की उम्र लंबी होती है। मैंने किस तरह से रखते हैं ये व्रत पूरा दिन? हाँ जी, इसमें शाम को 3-4 बजे हम कथा सुनते हैं पूरे विधि विधान से और अपने बच्चों के लिए वो सारी मिठाइयाँ वगैरह लेते हैं, उन्हें देते हैं और शाम को फिर पूजा कंप्लीट करते हैं। होली अष्टमी के बाद बात करते हैं राजनीति की। तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चंडीगढ़ के साथ लगते पंचकुला में एक कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे।
यहाँ पर राजनाथ सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार का प्रयास है कि भारत को हर क्षेत्र में सशक्त बनाया जाए, खासकर रक्षा के क्षेत्र में भी, क्योंकि जो कोई भी ताकतवर देश है वह ताकतवर देश का सम्मान करता है और इसी दिशा में केंद्र सरकार के प्रयास लगातार जारी है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत को इतना सशक्त करना चाहते हैं कि वह दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत से आंख मिलाकर बात कर सके। भारत हमेशा शांतिपूर्ण देश है और अब भी है, और केंद्र सरकार की नीति है कि किसी विवाद की पहल नहीं करते, लेकिन दुश्मन की हरकतों का माकूल जवाब देंगे और इसमें पूरी तरह से भारत सक्षम है। रक्षा मंत्री चंडीगढ़ के पास स्थित पंचकुला में रामगढ़ स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी यानी TBRL की कुछ तकनीकी सुविधाओं का शुभारंभ भी किया। लेकिन जिस तरीके से पूरी निष्ठा और लगन के साथ आप काम कर रहे हैं, यह देश सदैव आपका ऋणी रहेगा। और आज इस TBRL चंडीगढ़ की विजिट पर आप सबके बीच उपस्थित होकर गौरवान्वित तो अपने को महसूस कर ही रहा हूं, मुझे बेहद खुशी भी हो रही है। और मुझे बताया गया कि किसी समय 2 रूम फैसिलिटी से शुरू हुई यह लेबोरेटरी आज देश को क्रूशियल डिफेंस टेक्नोलॉजीज और कैपेबिलिटीज प्रदान करने वाली एक महत्वपूर्ण रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट बन चुकी है। और जिस तरह मैंने अभी TBRL द्वारा डेवलप की जा रही टेक्नोलॉजीज और प्रोडक्ट्स को देखा और उनके बारे में जाना समझा, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में यह देश ही नहीं बल्कि दुनिया की टॉप डिफेंस टेक्नोलॉजी और टेस्ट एंड इवैल्यूएशन फैसिलिटीज प्रदान करने वाली इस्टेब्लिशमेंट्स में से एक बनेगी। और आज जब मैं इस कैंपस में आया, जब कुछ चीजों को देखा, कुछ चीजें ऑपरेट भी की गई हमारे सामने, उसको भी मैंने देखा, तो मैंने कहा ऊपर वाले से कि मेरी दिवाली तो हो गई। वैसे मैं आप सब लोगों को भी दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। वैसे साल में आप 4, 8, 10 बार तो दीपावली मनाते ही होंगे। मैं DRDO के चेयरमैन डॉक्टर G. सतीश रेड्डी और TBRL के डायरेक्टर श्री प्रतीक किशोर और इस लैबोरेटरी से जुड़े हमारे सभी साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को मैं हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। पंजाब की राजनीति की बात करें तो कैप्टन पर लगातार हमले जारी हैं। अब अगला हमला पंजाब के कैबिनेट मंत्री राजकुमार वेरका ने किया है। उन्होंने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह मोदी प्रेमी है और केंद्र के दिशा निर्देशों पर ही काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पंजाब के विकास के बारे में सोचा होता तो शायद आज पंजाब के हालात कुछ और होते। पंजाब के कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर राजकुमार वेरका ने कैप्टन पर मोदी प्रेमी होने का आरोप लगा दिया है। वेरका ने कैप्टन को पंजाब सरकार का सहयोग करने की बात भी कही है। पंजाब में BSF के अधिकार क्षेत्र में बढ़ोतरी के मुद्दे पर 8 नवंबर को फैसला होगा। पंजाब विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा। सेशन में केंद्र के फैसले के खिलाफ हो सकता है प्रस्ताव पारित किया जाए। पंजाब में कृषि कानूनों को भी किया जा सकता है रद्द, यानी कि पंजाब का विधानसभा सेशन बुलाया जाएगा जिसमें पंजाब में कृषि कानूनों को रद्द करने की संभावना भी व्यक्त की गई है। 8 तारीख को हमने स्पेशल सेशन बुलाया है और इसके तहत जो BSF का दायरा बढ़ाया गया है उनका विरोध प्रस्ताव पास करना है, खेती कानूनों को दोबारा से रद्द करना है। ये एक इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं। दूसरी तरफ सरकार जो है गरीबों को बिजली पानी मुफ्त दे रही है, गरीबों को घरों के हक दे रही है और कैप्टन साहब को सरकार के कामों में सहयोग करना चाहिए। उन्हें मोदी प्रेम नहीं दिखाना चाहिए, पंजाब प्रेम दिखाना चाहिए। आपको सरकार का साथ देना चाहिए, आपको कांग्रेस का साथ देना चाहिए। आप पंजाब विरोधी लोगों के साथ हाथ मिला रहे हो, पंजाब कभी माफ नहीं करेगा। लुधियाना में कांग्रेस को एक और झटका लगा है। लुधियाना में कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक पप्पू प्राशर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। अशोक पप्पू प्राशर का कहना था कि वह अरविंद केजरीवाल के जो लोकहित में कार्य किए जा रहे हैं उससे काफी प्रभावित हैं और उन्हीं नीतियों को देखते हुए उन्होंने आम आदमी पार्टी में जाने का मन बनाया।
सत्तारूढ़ कांग्रेस को झटका देकर लुधियाना से दिग्गज नेता अशोक पप्पी प्राशर अपने समर्थकों समेत आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। पार्टी के चंडीगढ़ पंजाब मामलों के इंचार्ज और विधायक जरनैल सिंह, पंजाब के वरिष्ठ एवं नेता प्रतिपक्ष हरपाल सिंह चीमा, वरिष्ठ नेता एवं विधायक गुरमीत सिंह मीत और महासचिव हरचंद सिंह बरसट ने पार्टी मुख्यालय में बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लुधियाना से कांग्रेस पार्टी के महासचिव समेत कई पदों पर काबिज रहे अशोक पप्पी प्राशर समेत उनके सैकड़ों समर्थकों को आधिकारिक तौर पर आप यानी कि आम आदमी पार्टी में शामिल करवाया। इस दौरान चंडीगढ़ पंजाब मामलों के इंचार्ज जरनैल सिंह ने कहा कि अशोक पप्पी प्राशर के आप में शामिल होने से पार्टी को मजबूती अवश्य मिलेगी, क्योंकि वह राजनीति समेत सामाजिक, धार्मिक व अन्य क्षेत्रों में भी सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। उन्होंने बताया कि अशोक पप्पी प्राशर लुधियाना में कांग्रेस के हल्का इंचार्ज और पंजाब कांग्रेस के महासचिव समेत अन्य पदों पर रह चुके हैं। पप्पी प्राशर के अलावा उनके भाई लुधियाना के पूर्व पार्षद राकेश प्राशर भी आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। 1985 ਵਿੱਚ 27000 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਰਕੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਜੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪਾਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਐਲਓਪੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਮੀਤ ਹੈਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੋਲਡੀ ਕੰਬੋਜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੱਪੀ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾर्टी ਦੇ ਵਿੱਚ शामिल ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ बहुत सारे साथी ने। आओ जी पप्पी। हरियाणा के वोकेशनल टीचर्स का महाआंदोलन लगातार जारी है। सेक्टर 5 में यह धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। गौरतलब यह है कि जब इन्हीं टीचर्स ने मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करने का प्रयास किया था तो इन पर लाठीचार्ज हुआ था। उसके बाद सभी वोकेशनल टीचर्स इकट्ठा हुए और अपने आंदोलन को महाआंदोलन का रूप दे दिया। इनका टीचर्स का कहना था कि अब इसके बाद वह यह आंदोलन तभी समाप्त करेंगे जब उनकी मांगों को मान लिया जाएगा। अब कई अन्य संगठन भी इनके समर्थन पर उतर आए हैं। महाआंदोलन के तहत प्रदेश के वोकेशनल टीचर्स का धरना तीसरे दिन भी सेक्टर 5 में जारी रहा। टीचर्स ने दोपहर बाद करीब 1 घंटे तक शिक्षा सदन पर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों के 4 अन्य संगठनों ने वोकेशनल टीचर्स की मांगों को जायज बताते हुए आंदोलन का समर्थन किया है। प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए वोकेशनल टीचर्स तीसरे दिन भी धरना स्थल पर डटे रहे। वक्ताओं ने 2 दिन पहले ही लाठीचार्ज की निंदा की थी। वहीं लंबे समय से संघर्ष कर रहे टीचर्स ने इस संघर्ष को और बढ़ा दिया है। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ, गेस्ट टीचर्स संघर्ष समिति और एसकेएस तथा बर्खास्त पीटीआई ने भी वोकेशनल टीचर्स का समर्थन किया है। दोपहर बाद करीब 3 बजे वोकेशनल टीचर्स हाथों में झाड़ू लेकर जुलूस के रूप में शिक्षा सदन पहुंचे। प्रदर्शन में शामिल महिला शिक्षकों ने थाली बजाकर सदन के बैठे अधिकारियों तक आवाज़ पहुंचाने का प्रयास किया। प्रदर्शन के मद्देनजर शिक्षा सदन में प्रवेश व निकास द्वार को सुरक्षा कर्मचारियों ने पहले ही बंद कर दिया था। आईटीबीपी और हरियाणा पुलिस के जवान मौके पर तैनात रहे। दोनों गेट्स पर ताला लगाए जाने से शिक्षा सदन में आने जाने वालों को काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। अनेक कर्मचारियों ने कुर्सी का सहारा लेकर गेट फांदा। करीब 1 घंटे तक किसी भी वाहन को अंदर नहीं जाने दिया गया। सभी को पिछले दरवाजे से घूमकर अंदर जाने दिया गया। विशेष बात यह रही कि शिक्षा सदन के अंदर परिसर में यूनियन के कर्मचारी अलग से धरना जमाए हुए थे। वोकेशनल टीचर्स ने करीब 1 घंटा प्रदर्शन किया। एनएचएम यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारियों द्वारा एक बार फिर से धरना प्रदर्शन सेक्टर 16 के अस्पताल के बाहर करना आरंभ कर दिया है। इन कर्मचारियों का कहना है कि इससे पहले उनकी मांगों को माना गया था, लेकिन उनके साथ धोखा हुआ है। असल में उनकी मांगें मानी ही नहीं गई, या जो मानी गई हैं वह इस तरह से लागू नहीं हो रही है जैसी होनी चाहिए थी। इसलिए मजबूरन उन्हें एक बार फिर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। एनएचएम एम्प्लॉयज़ ने एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। वीरवार को एनएचएम एम्प्लॉयज़ ने सेक्टर 16 जीएमसीएच डायरेक्टर ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया, जिसमें काफ़ी संख्या में एम्प्लॉयज़ शामिल थे।
जिन्होंने स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। इसमें एनएचएम एम्प्लॉयज़ का कहना था कि उनके साथ धोखा हुआ है। इससे पहले उन्होंने वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर बेशक मान ली गई थी, लेकिन अब उनके नियमों में बदलाव किया जा रहा है, जिसके तहत अब उन्हें आउटसोर्स पॉलिसी के अंतर्गत रखा जा रहा है, जो कि गलत है। अगर उनके नियमों में बदलाव किया जाएगा तो इसका विरोध किया जाएगा। उन्हें जो लाभ मिल रहे हैं वो भी नहीं दिए जाएंगे और यह आउटसोर्स पॉलिसी के तहत कभी भी उन्हें बाहर निकाल देंगे। इसलिए वह इस फरमान के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी यह हड़ताल अनिश्चितकालीन समय तक चलेगी, जब तक उनकी मांगों को नहीं मान लिया जाता। गौरतलब यह है कि आपको बता दें कि पिछले 12 दिन तक एनएचएम एम्प्लॉयज़ ने अपनी वेतन बढ़ोतरी को लेकर प्रदर्शन किया था, जिसके बाद उनका वेतन भी बढ़ा दिया गया था। धनतेरस एक ऐसा त्योहार है जिससे दिवाली का आगाज हो जाता है। दिवाली को 5 दिवसीय महोत्सव भी कहते हैं और इस महोत्सव का आरंभ धनतेरस से होता है। धनतेरस में क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए, इस पर हमारे संवाददाता ने ज्योतिषाचार्य से बातचीत की। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। कहा जाता है कि धनतेरस पर दिवाली की शुरुआत हो जाती है। इस बार दिवाली कैसे आपके लिए शुभ हो सकती है या किस तरह से दिवाली की पूजा करनी चाहिए, इन्हीं सब प्रश्नों को लेकर आचार्य पंडित मंजीत शास्त्री से बात की। उन्होंने बताया कि इस बार धनतेरस और दीपावली भारत के लिए शुभ है और भारत के लोगों के लिए भी शुभ है। उन्होंने इस दिवाली पर लोगों को कौन से मंत्र का उच्चार करना चाहिए जिससे घर में लक्ष्मी का वास हो, इस पर भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि लक्ष्मी की पूजा दिवाली के अवसर होती है और इस बार विशेष तौर पर मंत्रों का जाप किया जाए तो लक्ष्मी जी का आपके घर पर वास हो सकता है। यदि आप सभी भी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहे और धन प्राप्ति आपको हो, तो दिवाली पर यह अचूक उपाय जरूर अपनाइए जो शास्त्री जी ने बताए। आज के युग में आम आदमी कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन अवसर उसे धन का अभाव ही बना रहता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कामना होती है कि वह सुख समृद्धिशाली जीवन व्यतीत करे। इसके लिए वह मेहनत भी करता है, लेकिन अक्सर उसे इसका सही परिणाम प्राप्त नहीं होता। ऐसे में हम सभी को लगता है कि माँ लक्ष्मी हमसे रूठ गई है। उनके पास हर कोई जाना चाहता है, उन्हें हर कोई पाना चाहता है। दिवाली नज़दीक है, ऐसे में आपके पास माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के अवसर हैं। इसके लिए कुछ अचूक उपाय शास्त्री जी ने बताए। यदि वह उपाय किए जाएं तो इस बार लक्ष्मी जी की कृपा आप पर जरूर बरसेगी। धनतेरस और दीपावली अब की बार एक शुभ योग में मनाई जा रही है और वह शुभ योग धन लाभ के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए अति उत्तम है। और धनतेरस वाले दिन और लक्ष्मी पूजन बहुत ही हमारे हिंदू रीति रिवाजों में, सनातन धर्म में धूमधाम से मनाया जाता है। और उस दिन माता लक्ष्मी, कुबेर और सरस्वती और गणेश जी की पूजा विशेषकर होती है। तो जो भी अपने व्यापार में वृद्धि चाहते हैं, अपने काम में वृद्धि चाहते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करें। शाम के टाइम 11 दीपक जलाने हैं और लक्ष्मी माता को कमल के फूल, कमलगट्टे की माला, पीली कोड़ियाँ, गोमती चक्र और लघु नारियल, एकाक्षी नारियल, ये पूजन सामग्री में उपस्थित होने चाहिए। और माता को भोग के लिए नैवेद्य आदि का प्रसाद और पान सुपारी जो विशेषकर चढ़ाई जाती है। कमलगट्टे की माला से विशेष पूजन और मंत्र का जाप भी किया जाता है। मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः, ओम गंगणपतये नमः। इति बीज मंत्रों से माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की बहुत ही शुभदायक होती हैं। और जब तक स्थिर लक्ष्मी सिंह लगन में की गई लक्ष्मी की पूजा विशेषकर फलदायी होती है और वहाँ पर की जाने वाली पूजा विशेष प्रतिवर्ष आने वाले साल में उसको धन उन्नति आदि की विशेषकर लाभ प्राप्त होता है। दीपावली के दिन रात्रि काले 9:30 से लेकर 11:30 तक आप पूजन कर सकते हैं। शुभ काल में, शुभ घड़ी में
और शुभ मुहूर्त के अंदर। धनतेरस वाले दिन भगवान धनतेरस वाले दिन धन्वंतरी की पूजा की जाती है। उस दिन कोई नया बर्तन, कोई भी नए घर के अंदर सामान या कोई भी नया चांदी वगैरह, गहना वगैरह कुछ भी खरीद कर लाए जाते हैं, वह शुभ होता है और वह लाई गई चीज़ से ही पूजा की जाती है। भगवान धनतेरस जो धन को देने वाले हैं, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। आप सभी देशवासियों को आचार्य मंजित शास्त्री की तरफ से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। विश्व भर की महिलाओं के साथ साथ भारत में भी 70% से ज़्यादा महिलाएं जो कामकाजी हैं स्ट्रेस में जीती हैं। इस स्ट्रेस के कारण ही या दबाव के कारण ही कई महिलाओं को कई घातक बीमारियां भी लग जाती हैं, जिनसे निजात पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यदि स्ट्रेस पर निजात पा ली जाए तो काफ़ी हद तक बीमारियों से भी छुटकारा मिल सकता है। ऐसी ही जानकारी देता एक वर्कशॉप सेक्टर 21 में आयोजित किया गया, जहां पर महिलाओं को बताया गया कि किस तरह से वह अपने दबाव को कम कर सकते हैं। आज के दौर में जिस तरह से महिलाएं स्ट्रेस का शिकार हो रही हैं, इसी को देखते हुए चंडीगढ़ सेक्टर 21 की गगन सिद्धू द्वारा पहल की गई है, जिसके चलते उनकी ओर से सेक्टर 21D में एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। गगन सिद्धू ने बताया कि महिलाएं किस तरह से बीमारियों से दूर रह सकती हैं। 17 से 80 वर्षीय महिलाओं के लिए स्ट्रेस फ्री बस्टर वर्कशॉप का आयोजन किया गया। फ्री स्ट्रेस बस्टर वर्ल्ड वाइड कोर्स भी यहां पर कराया गया। माइंड हीलर और डाइटिशियन गगन ने बताया कि उन्होंने अपनी टीम के साथ स्टडी में ऑब्जर्व किया है कि खासकर महिलाओं में स्ट्रेस एक बड़ा कारण है। बार बार एक ही बात को अपने मन में सोचते रहना या किसी एक बात के कारण मन में परेशान होना, इस प्रकार के बिहेवियर के कारण महिलाओं में स्ट्रेस पुरुषों की तुलना में ज्यादा देखने को मिलता है। नींद की कमी भी स्ट्रेस का एक कारण हो सकता है। इस स्टडी के मुताबिक काम करने वाली महिलाएं 84% भारतीय महिलाएं मानसिक दबाव में रहती हैं, परेशान हैं। उन्हें दफ्तर के बढ़ते काम, परिवार की सेहत, निजी सेहत और अपनी वित्तीय स्तर को लेकर भी चिंता बनी रहती है। दिलचस्प बात यह है कि काम ना करने वाले 70% भारतीय भी तनाव में हैं और इन सब से निजात के लिए वर्कशॉप कारगर साबित होगी। मोहाली में साझा कर्मचारी मंच द्वारा 31 अक्टूबर तक हड़ताल करने का ऐलान किया गया है, जिसके तहत कामकाज पूरी तरह से बंद रखा जाएगा। इन कर्मचारियों का कहना है कि जिसके कारण लोगों को परेशानियां आ रही हैं या जो काम का खमियाजा हो रहा है, उसकी जिम्मेवारी सरकार की है, क्योंकि सरकार ने उनकी मांगों की ओर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है। इन कर्मचारियों का कहना है कि बेशक उन्हें दिवाली का तोहफा ना दिया जाए, लेकिन उनकी जो जायज मांगे हैं उनको अवश्य पूरा किया जाए। साझा मुलाजिम मंच पंजाब और पंजाब स्टेट मिनिस्ट्रियल सर्विस यूनियन की ओर से 27 से 31 अक्टूबर तक हड़ताल का आह्वान किया गया है। इसी के मद्देनजर पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड में कर्मचारियों की ओर से बोर्ड में मुकम्मल हड़ताल रखी गई और वीरवार को भी कामकाज पूरी तरह से बंद रखा गया। इस दौरान पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड कर्मचारी एसोसिएशन की अगुवाई में कर्मचारियों ने रोष रैली भी निकाली और पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। बोर्ड कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष परमिंदर सिंह खड़ूंगा ने कहा कि सरकार ने अधूरा छठा पे कमीशन लागू किया है, जिसे किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के हड़ताल के कारण जो लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है या बोर्ड का काम प्रभावित हो रहा है, इसके लिए सरकार जिम्मेवार है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को वेतन भत्ते देने के नाम पर सरकारी खजाना खाली होने की बात कही जाती है, लेकिन अगर रैलियां या और काम करने हो तो सरकार के पास पैसा आ जाता है। वहीं प्रभदीप सिंह ने कहा कि उन्हें सरकार से दिवाली का तोहफा नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें जायज मांगे हैं, उन्हें मान लिया जाए, वही तोहफा है। उन्होंने कहा कि पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने चुनाव के दौरान जहां पर भी अपना प्रचार करेंगे, वहां पर कर्मचारियों की ओर से उनका विरोध किया जाएगा। तो ये थी शहर में घटित ऐसी खबरें जो हमने आपको बताने का प्रयास किया है। यदि आप भी अपने शहर की खबर को जानना चाहते हैं तो आपको सब्सक्राइब करना है रोशन भव, और रोशन भव पर आप देख सकते हैं सिटी हलचल, सिटी क्राइम, सिटी दिस वीक, कथा कहानी, रामलीला, शिव लीला और स्पेशल सीन्स, बहुत कुछ। ये सब देखने के लिए सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना है रोशन भव, और हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हमारा यह है न्यूज़ चैनल, न्यूज़ बुलेटिन सिटी हलचल। नमस्कार।